गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ और इस फार्मूला बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। फार्मूला एकदम सिंपल है, ठीक है ना। ये फार्मूला को समझ लिए तो आप 18 घंटे आराम से पढ़ोगे, आराम से पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लोगे, थकान नहीं होगी। बहुत सिंपल है ये फार्मूला। मतलब आज इस तरह से मोटिवेट करूँगा ना कि बस ये समझ लो कि 18 घंटे से कम एक दिन में पढ़ना बनेगा ही नहीं। खास करके अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि कैसे समय का सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग करने में ही फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति है। और मुक्ति का मार्ग जो है ना यहीं से खुलता है, जब आप फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होते हैं तब। तो सीधा सा बात है, विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बढ़िया है कि इसमें लग जाओ कि बस जितना हो सके उतना घोट लें। लेकिन होता क्या है, मूड नहीं बनता, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो बाधा है ना वो हमारे पास, वो क्या है, मूड, है ना। क्या लिखते हैं इसको, मूड। भाई मूड नहीं बनता, बड़ी समस्या है कि मूड नहीं बनता पढ़ने का। कई बार किताब खोलते हैं फिर बंद करते हैं, फिर भी कभी इच्छा करता है तो डेटा ऑन कर लिया, मोबाइल चला लिया, कभी यूट्यूब देख लिया, कभी कुछ और सुनने लग गए, कभी कुछ और सुनने लगे, कभी कहीं भटक गए, कभी कोई सिनेमा का कोई चीज़ देखने लग गया। तो ये कॉमन सी चीज़ है जो हमेशा होती है, सबके साथ होती है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन ये भी तो जान के चलना है कि जो अभी इस समय समय का सदुपयोग कर लिया, ठीक है ना, समय का सदुपयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया, वो बन जाएगा सफल, वो हो जाएगा जीवन में सफल। और सदुपयोग करना ज़रूरी है, समय का सदुपयोग। तो भाई समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते? तो मैंने बता दिया कि सब के लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। भाई कभी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, कभी माँ बाप के झंझट, कभी वाइफ की किचकिच। भाई जो मैरिड हैं उनके लिए तो वाइफ की किचकिच कॉमन सी चीज़ होगी, और जो अनमैरिड हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है। गर्लफ्रेंड से बिल्कुल ही ब्रेकअप कर लो, ये बेस्ट रहेगा। मेरी बातें भले चुभे अभी, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट सलाह है मेरे तरफ से वो यही है कि बस ब्रेकअप कर लो आराम से। अपने लाइफ में झंझट कम है जो एक एक्स्ट्रा झंझट उधर से ले रहे हो, ठीक है। अब मैं मोटिवेट करने वाला हूँ 18 घंटे तक पढ़ने के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है ना। भाई अभी तो मैं मोटिवेशन की बात कर रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेट अवस्था में कोई रह नहीं सकता। भाई एक मन की अवस्था जो है ना, मन की अवस्था जो है ये एक जैसी नहीं रह सकती है, ठीक है। मन की अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। यही प्रकृति की जो है ना सबकी सबसे बड़ी जो है देन है कि हर किसी की मन की अवस्था जो है वो हर परिस्थिति में बदलती रहती है। अगर किसी के पास सबसे बड़ा दुख भी हो, वो दुख भी उसके पास अस्थाई नहीं है। वो और हमेशा 24 घंटे में ना, 24 घंटे का जो टाइम होता है दिन में, उसको दुख भी अलग अलग टाइम में कम भी ज़्यादा होता रहेगा। भाई कई सारी चीज़ें हैं, दुर्भाग्य कई लोगों का साथ होता है, कई लोग के साथ जैसे बच्चों के माँ बाप का गुजर जाना, या किसी जवान आदमी के जीवन साथी का गुजर जाना। तो ये सब दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ़ों में से है। तो ऐसी अवस्था में जो लोग होते हैं ना, उनकी भी मन की अवस्था हमेशा बदलती रहती है। सुबह में कुछ और, दोपहर में और, समय के साथ परिस्थिति के अनुसार से वो चीज़ें बदलती रहती है। तो चलिए, दुख से मुक्ति का बहुत सारा मार्ग है, मैं उसके बारे में बहुत आराम से बताऊंगा। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। खुद को व्यस्त रखिए, हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ पे जहाँ मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके लिए भी यही है कि कोई भी आदमी हमेशा मोटिवेशन की अवस्था में नहीं रह सकता। एक ही भाव भंगिमा में रहना किसी के लिए भी जो है अबाउट टू इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है। तो भाई क्या करें? तो क्या करें, तो सिंपल सिंपल सी बात है, रूटीन को फॉलो करिए, रूटीन को फॉलो करिए, मोटिवेशन पे ध्यान मत दीजिए। भाई हमारे यहाँ जो सैनिक सीमा पे खड़े हैं वो क्या हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं? मन में हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता ये है कि उनके लिए एक ड्यूटी है, ठीक है ना। उनके लिए एक ड्यूटी है, एक दिनचर्या है, ड्यूटी है, ठीक है।
और ड्यूटी के साथ क्या है, एक दिनचर्या है, दिनचर्या, ठीक है ना। इस दिनचर्या को वो मेंटेन करते हैं। ये जो दिनचर्या है, इस दिनचर्या में क्या है कि एक फिक्स टाइम है कि उनको कब कितने से कितने समय तक उनको टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, खुद को रेडी करना है, और कितने से कितने टाइम तक उनको बॉर्डर पे ड्यूटी देनी है, ठीक है। तो उनकी दिनचर्या है। वो ये नहीं देखते कि हम भारत के सिपाही हैं, सामने चीन के पास बॉर्डर पे खड़े हैं, अरे यार इतनी बड़ी बात है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। उनको टास्क दिया है, टास्क सिंपल है कि उधर से कोई दिखे तो आपको उनको ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, ठीक है ना। अब एक शब्द आ गया प्रोटोकॉल ना, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना, सेट ऑफ रूल्स, मतलब कई सारे रूल्स हैं, उनका संग्रह, एक साथ सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है ना। और मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन में मैं यही कहूँगा कि भाई कोई आदमी हमेशा जो है इस अवस्था में नहीं रह सकता कि एकदम भाई डिप्टी कलेक्टर बनना है, CDPO बनना है, चलो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये किताब खोलो ऐसे खोलो, एकदम से लगे रहो। ऐसा मोटिवेशन की अवस्था किसी के लिए भी प्राप्त करना अबाउट टू इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है उसके लिए। तो भाई क्या करें, ठीक है ना। भाई सिंपल सी बात है, रूटीन बनाओ, ठीक है ना, रूटीन बनाओ। डेली टारगेट फिक्स करो, डेली टारगेट फिक्स करो, वीकली टारगेट फिक्स करो, वीकली टारगेट फिक्स करो, मंथली टारगेट फिक्स करो, मंथली टारगेट फिक्स करो, ठीक है। रोज़ सुबह सुबह उठ के कल का रूटीन मत बनाओ, रोज़ सुबह उठ के आज का रूटीन मत बनाओ। जैसे आज मान लीजिए कोई डेट है, मान लीजिए आज डेट X है, तो आज सुबह सुबह उठ के आज का रूटीन बनाना समझदारी नहीं है कि आज क्या करना है। जैसे कि क्या करें कि पीछे गए, कल रात में 7-8 बजे ही हमने आज का रूटीन तैयार कर लिया कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। और बेस्ड है कि रूटीन जो होगा ना, उसको दो तरह से बनाते हैं, रूटीन को प्रिपेयर करते हैं। एक तो उसको घंटों में बांट लें, जैसे सुबह 5 से 7 ये पढ़ेंगे, 8 से 10 वो पढ़ेंगे, 11 से 12 ये पढ़ेंगे, 2 से 3 ये पढ़ेंगे, 4 से 5 ये पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ने का शेड्यूल होता है ना, ये शेड्यूल हमेशा फेल हो जाता है, ये टिका नहीं रह सकता, ये बड़ा अजीब हो जाता है, कई बार बड़ा लेंदी हो जाता है, मशीन जैसे आप कर रहे हैं, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। इससे बढ़िया है ये करना, डेली का टारगेट देना, टारगेट देना कि भाई आज तो हम 10 चैप्टर जो है 10 चैप्टर नए पढ़ लेंगे, ठीक है, और 5 चैप्टर पुराने का रिवीजन कर लेंगे, पुराने चैप्टर का क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। 10 चैप्टर तो नए पढ़ेंगे, 5 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, हो गया। सिंपल है, हमने एक दिन पहले इसको टारगेट को शिफ्ट कर दिया। अब हमें जैसे ही मौका मिलता है फटाफट इसको करने लगना है, ठीक है ना। और अगला क्या देना है, जैसे कि देखिए अगला क्या करना है, इसमें भी एक टारगेट के साथ क्या है, दिमाग की कमजोरियों का फ़ायदा उठाना है। सिंपल सा है। दिमाग क्या होता है, दिमाग क्या करता है कि काम किया नहीं कि उससे पहले ही थकने लगा, आराम करने की मुद्रा में आ गया। तो करना क्या है इसमें, सिंपल सा ये करना है कि जब तक हमने 5 चैप्टर इसमें रीड आउट नहीं किया तब तक मैं ब्रश करने ही नहीं जाऊंगा। सुबह 5 बजे उठ गया, लेकिन तब तक मैं ब्रश करने नहीं जाऊंगा जब तक 5 चैप्टर नहीं कर लिया। फिर ब्रश व्रश कर लिया, हल्का ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि 4 चैप्टर नहीं कर लूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को, दिमाग को मोटिवेटेड करते रहना है। जैसे कोई चीज़ खाना है या किसी से फ़ोन करना है, खास करके सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह सबको बहुत प्रिय है। बस ये कर लीजिए कि जब तक हम 10 चैप्टर पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक तो फेसबुक को या सोशल मीडिया को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और एक बार जैसे कि अगर मुझे यूट्यूब की कोई वीडियो या सिनेमा के सीन देखने हैं, बिल्कुल देखना है, गलत क्या है, तो तब तक नहीं देखूंगा जब तक मैं 5 चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कर लूँगा, ठीक है। ये सिंपल रूटीन मैंने बताया है कि भाई 15 टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि BPSC UPSC वगैरह की जो तैयारी करते हैं, BPSC UPSC या CDPO वगैरह के लिए, तो उनके लिए बता रहा हूँ। ये स्कूल वाला इशू नहीं बताऊँगा, स्कूल वाला जब देखेंगे तब देखेंगे। आज के लिए क्या है कि एकदम ये है कि मोटिवेशन कि आप कैसे पढ़ोगे एकदम से टाइम से, थकान भी नहीं होगी। तो ये है कि 10 चैप्टर तो पढ़ो और 5 चैप्टर को रिवीजन करो, और 10 और 5 चैप्टर हो गया ना, फिर क्या, एक मेंस का क्वेश्चन बना लो और एक जो है सेट बना लो, बस
एक सेट जो है उसको तैयार कर लो। है ना एकदम सिंपल। क्या लगता है इसमें कुछ अनहोनी है क्या? बिल्कुल अनहोनी नहीं है। ऐसा हम एक दिन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ऐसा कितने दिनों तक कर सकते हैं? बहुत दिनों तक कर सकते हैं। कई बार रिवीजन कर सकते हैं अपने टॉपिक्स का। बिल्कुल कई बार रिवीजन कर सकते हैं टॉपिक्स का। और क्या इसमें मास्टर हो सकते हैं? बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है कि कई मेरे जो भाई बहन हैं छोटे भाई, वो क्या करेंगे कि कई बार उनसे ये मिस्टेक होगी कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि आज से नहीं कल से शुरुआत करेंगे, कल से नहीं परसों से शुरुआत करेंगे। आज तो चलो हॉस्टल में रह रहे हैं या माँ से दूर रहे हैं तो चलो आज तो मम्मी से बात कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। या चलो आज तो फलाने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, और उसी में काफ़ी टाइम निकाल दिया। भाई बात करने से रोका किसने है? पहले टॉपिक्स तो कर लो भाई। अपने खुद को टारगेट दिया है ना। क्या है कि बहुत सीधा स्टेप है, खुद को एक टारगेट दो, खुद को एक टारगेट दो, ठीक है ना। रोज़ डेली टारगेट, खुद को एक टारगेट दो। सिंपल सा मोटिवेशन है। अरे खुद को एक छोटा ही सा ही टारगेट दो, लेकिन दो। खुद को एक टारगेट दिया, ठीक है। उस टारगेट को देखो कि भाई शाम में जब सोते हो उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि कितना परसेंटेज हुआ। 80% हुआ, 90% हुआ, 50% हुआ, कितना हुआ, ठीक है। अब इस टारगेट के बेस पे अगले दिन फिर दूसरा है, अपने आप को एक टारगेट दो कि भाई कितना है। भाई 100% अचीव करना क्या मुश्किल है? बॉस थोड़ी टारगेट दे रहा है, खुद अपना टारगेट खुद दे रहे हो। तो भाई टारगेट रोज़ दो, और कोशिश करो कि रोज़ टारगेट दो। वीकली टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई वीक में ये टारगेट हम कर लेंगे। मंथली टारगेट फिक्स होना चाहिए, मंथ में ये टारगेट हम कर लेंगे। साल भर के टारगेट नॉर्मली नहीं बनाए जाते, बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें उसमें आती रहती है। और एकदम कुछ चीज़ें हैं एकदम से देखो, वो पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है एक हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं तो भाई पढ़ाई कैसे कर पाओगे। और दूसरा एक्सरसाइज, डेली जो है ना एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूरी है। एरोबिक भाई कैसे भी रहो, एरोबिक एक्सरसाइज करो, मूवमेंट हमेशा बने रहना चाहिए यहाँ वहाँ। हेल्दी फूड, एरोबिक एक्सरसाइज, और डेली टारगेट फिक्स रखो। और फालतू की चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया कैसे जा रही है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो पेपर भी पढ़ना है तो काम की चीज़ जो है उसमें पढ़ना है। कितने रेप्स हुए या किसका अपहरण हुआ या कितने मर्डर हुए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी तरह की घटनाएं होती है कि बस होती रहेगी वो। या कफन कैसे उठा दिया योगी सरकार ने, या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फेवर में, इसे भी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टूडेंट है तो हम लोग स्टूडेंट की तरह ही रहेंगे, और वैसे ही हम लोग अपनी हरकतों को रखेंगे आगे, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, बहुत सिंपल चीज़ मैंने बताया कि भाई फालतू की चीज़ों में नहीं जाना, ठीक है। और कहाँ जाना है तो धीरे धीरे अपने आप को सफलता के रास्ते पे लेके आना है, ठीक है ना। हम एक बेसिक कर्व को हम लोग जानते हैं, सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन खूब सारी होती है, खूब सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से आता है? इन्फॉर्मेशन से पहले भी होता है खूब सारा डेटा, ठीक है। डेटा सबके पास खूब सारा पड़ा होता है। पहले डेटा आता है, खूब सारा डेटा होता है। डेटा से में से अपना इन्फॉर्मेशन काम की है, काम की चीज़ें हैं जो वो हमने छाट ली। डेटा के बाद हम लोग पहुँचे इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज को आगे प्रोसेस करके विजडम तक जाएंगे, ठीक है। हमारा अंतिम गोल क्या है? यही इस चीज़ को प्राप्त करना है। भाई डेली टारगेट देंगे तो डेटा में से पहले स्टेप में इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज आ जाएगा तो विजडम आ जाएगा। विजडम आ गया तो हम अपना जो डिज़ायर्ड गोल है उसको पूरा कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। रूटीन बनाने का मैंने 2 तरीका बताया। या तो टाइम बना लो, टाइम वाला, उसमें बहुत झोल है। उसमें झोल ये है कि 5 आवर पढ़ते रहे, ठीक है ना, 5 घंटे पढ़ते रहे, लेकिन आउटपुट क्या रहा? भाई आउटपुट देखोगे तो कुछ अता पता नहीं है आउटपुट का। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि अपने आप को एक टारगेट दो
और टारगेट ईमानदारी से देखो कि कितनी जल्दी पूरा कर सकते हो। भाई झट कोशिश करो कि टारगेट को ईमानदारी से एक टाइम फ्रेम में पूरा कर लेना और रोज़ पूरा कर लेना, ठीक है ना। रिवीजन का बस ध्यान रखना है, इतना ही है सफलता का शॉर्टकट, ठीक है। तो बस भिड़ जाओ पढ़ने के लिए। 18 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान के लिए 8 से 10 घंटे का स्टडी टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा है। 8 से 10 घंटे ही पढ़ना चाहिए, लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए एकदम नियम से, किसी दिन नहीं, कोई छुट्टी नहीं। संडे क्या होता है संडे, मंडे क्या होता है मंडे। भाई 24 घंटे में से मैं 8 घंटे ही तो मांग रहा हूँ, 16 घंटे तो खुला ही छोड़ दिया भाई। इसमें तो जॉब भी हो जाएगा, बाकी चीज़ें सब कुछ हो जाएगा इसमें। तो 24 घंटे बहुत होते हैं। और जिस दिन टारगेट, किसी दिन छुट्टी मारना है, दिस दैट करना है, तो टारगेट थोड़ा छोटा रख लो, लेकिन टारगेट छोटा रखने में खुद ही आनंद नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए। तो बस मोटिवेशन मिला, नहीं मोटिवेशन मिला तो डिसलाइक कर देना वीडियो को, मोटिवेशन मिला तो लाइक कर देना, अच्छा लगे तो आगे शेयर कर देना, अच्छा नहीं लगे तो बस अपने पास ही रख देना। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।